हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और सुबह के बज रहे हैं 6:20 है रहे। तो गाइस मन्नू का दूसरा सेक्शन चालू हो गया है। मन्नू आ गया 8th क्लास में और रेडी हो गया स्कूल के लिए। और उसका स्कूल टाइमिंग जल्दी हो गया, 6:30 बजे उसकी गाड़ी आ जाती है। घड़ी हमारे आगे चल रही है थोड़ी सी। तो गाइस हम आ गए हैं गांव से। गांव गए थे तो हमारा ब्लॉग नहीं डल पाए थे क्योंकि वहाँ पे 4G नेट चलता था, तो इस वजह से हमारा ब्लॉग नहीं आता था। वहाँ पे नेटवर्क की कमी हो जाती है। तो गाइस चाय वगैरह हमने पी लिए। बाबू को बना दिए आलू के पराठे और रख दिया साथ में खरबूजा। और चलते हैं बाबू को छोड़ने के लिए क्योंकि उसका टाइम हो गया स्कूल के लिए। तो गाइस चलो चलते हैं। और चलो लाइट वगैरह बंद करो, चलो छोड़ के आती है। गाइस बाबू की गाड़ी आ चुकी है और बाबू हो गया बैग लेके रेडी। आ गई आ गई आ गई आ गई। बाय, चलिए गया। चलो गाइस घर चलते हैं अब हम अपने। और आज का मौसम अच्छा है, धूप निकली हुई है, बट रोज मौसम ऐसा ही रहता है, पता ना कहाँ से बारिश आ जाती है डेली की डेली। चलो भाई चलते हैं। देखो कैसे सामने धूप निकली हुई है। तो गाइस बाबू को बिठाया ही हूँ बस में। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, देखो 6:45 बज रहे हैं, मतलब घड़ी आगे चल रही है। 6:36 हो रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो गाइस आप सोच रहे होंगे काफ़ी दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है। इस वजह से नहीं आ रहा था क्योंकि पहले तो हम दीदी के यहाँ गए थे हापुड़ की साइड पर, जागरण था। फिर वहाँ से गए हम अपने गाँव ससुराल, और फिर ससुराल में गए 2-3 दिन वहाँ पर लग गए। वहाँ पे 4G नेटवर्क आ रहा था, इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पे वीडियो डाउनलोड होती नहीं और कुछ बच्चे फ़ोन को लेके भाग जाते हैं, इस वजह से। बस इस वजह से ही मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। कई दिन से हम सोए नहीं थे, तो 2-3 दिन में नींद पूरी हुई है। मतलब 3-4 रात हम सोए नहीं, रात भर। मतलब एक दिन जागरण देखा, दूसरे दिन फिर वहाँ घर गए, दूसरे दिन बारिश आई रात को तो लाइट नहीं आई। लाइट की वजह से मच्छर खा रहे थे तो इस वजह से नहीं सोए। तीसरे दिन हमने सफ़र करा, मतलब दिल्ली को आए हम, रात में आए, रात में चले थे। और फिर मम्मी के पास गए तो मम्मी के पास भी 2 दिन से लाइट नहीं आ रही थी। वहाँ पे इन्वर्टर वगैरह सब बीते हुए थे, तो इस वजह से वहाँ पे नहीं सो पाए। फिर 1 बजे हम रात को वहाँ से चले, 5 बजे यहाँ पे आए। फिर पूरे दिन घर का काम करा, साफ़ सफाई करी। फिर साफ़ सफाई करके फिर मन्नू का कोर्स वगैरह दिलवाने के लिए गए। तो इस वजह से हमारा रूटीन बिगड़ता गया। तो फाइनली आज हमारा रूटीन संभलने में आया है, तो हमने सोचा कि चलो अब ब्लॉग बनाया जाए क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। फिर यूट्यूब से मैसेज आ जाएगा कि वीडियो डालो, तो आज बनाना शुरू किया है हमने। तो चलो बाबू तो चले गए स्कूल को, बट अब काम वाम करना। पहले मैं थोड़ी देर आराम करूँ क्योंकि अभी नींद भी नहीं खुली। 6:30 बहुत टाइम जल्दी हो जाता है। आराम क्या करना है बस थोड़ी देर, क्योंकि बाबू गए, बाबू के पापा गए, तो इस वजह से थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर अपना काम स्टार्ट करूँगी। घर का सारा काम करना है। तो चलो गाइज थोड़ी देर बैठती। तो सो गाइज मेरा घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है। मैं आ गई हूँ नहा करके पहले सबसे पहले मैंने अपने कान्हा जी को उठाया और अच्छे से श्रृंगार कराया और पूजा की, आरती की, सारे अच्छी तरीके से सफाई करी, मंदिर की सफाई करी और चिराग बाती हमारी हो ही गई है। तो अब है कान्हा जी को भोग लगाने की तैयारी। अब मैं भोग लगाती हूँ, बाबू को दूध गर्म करती हूँ। और वैसे फिर मेरा काम फिनिश हो गया। सुबह मैंने आलू के पराठे बनाए थे तो मन्नू के पापा को भी दे दिए थे, मन्नू को लंच में दे देते। अब देखती हूँ मुझे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। मैं फ़ोन करके पूछूंगी कि क्या बनाना है। तो भाई चलो कान्हा जी को भोग लगाते हैं। ये 2-4 बर्तन रह गए हैं मेरे, ये बर्तन साफ़ करने हैं बस। और फिर देखेंगे खाना बनाने में। मेरा कर रहा करेला खाने का मन, देखती हूँ करेला वाला आता है तो करेला लेती हूँ, ठीक है। तो गाइस मैंने ले लिए है कान्हा जी के लिए दूध और गुड़ और खरबूजे। चलो अब उनका भोग लगाते हैं। और देखो मैं अपने कान्हा जी को दर्शन करवाती हूँ। ये रहे मेरे कान्हा जी। आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, पता नहीं कैसे मेरे ध्यान में नहीं रहा। कान्हा जी की ड्रेस मैंने राधा रानी को पहना दी और राधा रानी की ड्रेस मैंने कान्हा जी को पहना दी। इतनी बड़ी गलती हो गई। और ये रहे मेरे छोटे कान्हा जी। ये देखो ये तो शांत बैठे हैं, थोड़ी देर मुकुट पहनेंगे, उतार के फेंक देंगे। चलो गाइस भोग लगाते हैं अपने बाबू के लिए, ठीक है। भगवान इतनी जल्दी सुनता नहीं है, आज बड़ी जल्दी सुन ली भगवान जी ने। करेला वाला तुरंत आ गया, मैं करेला ले आई नीचे जाकर, मेरे को हंसी आ रही। मगर भगवान वैसे सुनता नहीं है और कड़वी चीज़ खाने के लिए कितनी सुन ली भगवान जी ने। मैं करेला ले आई, करेला वाला तुरंत ही आ गया आवाज़ मारने के, करेला ले लो। फिर मैं लेके आई हूँ बड़े महंगे करेला, 60 रुपया किलो। चलो 1 किलो ले आई हैं, ऐसे मतलब
भूजी सी बना के रख दूंगी तो खाते रहेंगे, ये ख़राब नहीं होती कभी भी। तो चलो गाइज मैं अपने लिए पराठे बनाती हूँ 2 खाने के लिए। गाइज मेरे पराठे बन गए हैं और मैं खा रही हूँ अचार के साथ और सिरका की मिर्च के साथ। चलो भाई खाते हैं, नाश्ता करते हैं अपना और फिर देखते हैं क्या बनाते हैं औरों के लिए, क्योंकि 2 पराठे के लिए ही आलू का भरता था तो मैंने बना लिया अपने लिए। फाइनली गाइज वही दिन, वही टाइम, वही काम आ गया हमारे लिए। बज गए हैं 1:40 और अब लेके आना है मेरे को बाबू को। बाबू की गाड़ी आ चुकी होगी क्योंकि 1:40 हो रहे हैं ना, तो उस वजह से 1:50 पे उसकी गाड़ी आ जाती है। चलो लेने के लिए, चलो वही टाइम हो जाता है, वही ड्यूटी हो जाती है, सब काम वही हो जाता है। दोबारा से चालू करते हैं अपना वही काम। पहले पानी पीती हूँ थोड़ा सा, फिर चलती हूँ। ठीक है, आज तो दवाई भी नहीं खाई, कल को खाएंगे। लो भाई लाइट वगैरह सब बंद है, चश्मा ले लेते हैं। देखो गाइस घर नहीं पहुँचता, रास्ते में ही पैसे मांगने शुरू कर देता है ना शरारती। हाँ अंकल क्या कर रहे हैं। तो गाइस जो मैंने करेले लिए थे ये मैंने छील के काट लिए हैं और इस तरीके से लगा दिए थाली में, और मैंने लगा दिया इन पे सारे, इन पे नमक। और ये हैं इनके छिलके, छिलके में देखो ये नमक डाल दिया है मैंने। और ये अच्छी तरीके से अब मैं धूप में सुखाऊंगी। धूप में सुखा करके जब इनका पानी रिलीज हो जाएगा कड़वापन, तब इनको शाम को बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं बाबू पे छत पे रखवा देती हूँ। बाबू बिट्टो छत पे रखे ना प्लीज़ प्लीज़। चल रखिए, तेरी फेवरेट चीज़ है ये, मेरे बाबू की फेवरेट चीज़ है, बताओ। और गाइस शाम के बज गए हैं 5 और मुन्नू सो रहा है। मन्नू जाएगा ट्यूशन के लिए। चाय बन के रेडी है हमारी, चलो खड़ा हो चाय पियो। हम तो भाई कटोरी में पिए, हमें कप में नभाती इस वजह से कटोरी में ही पियेंगे। चलो बेटा खड़े हो, बाबू खड़ा हो जल्दी। ओह चाय पी करना, फूक मत जाइए, उधर आ जा। चल खड़ा हो जल्दी जल्दी। 5 तो गाइस 7 बजने वाले हैं और गर्मियों में तो दिन निकला रहता है 7 बजे तक, इस वजह से पूजा का टाइम होने वाला है। तो गाइस अब हमारी बारी आ गई है पूजा करने के लिए, क्योंकि 1 महीना तक मैंने पूजा सुबह की थी, शाम को बाबू ने की थी। इस वजह से अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है तो अब मैं ही करूँगी। तो चलो चिरागी जलाने का टाइम आ गया, चिरागी जलाते हैं। तो गाइस यहाँ पे पूजा हो गई, अब जा रहे हैं चिरागी तुलसी माता पे जलाने के लिए और देखते हैं हमारे करेला। चलो गाइस जलाते हैं चिरागी यहाँ पे। और आज का मौसम देखो कैसा है, छत का पेड़ सारे सो गए हैं और पक्षी देखो कैसे उड़ रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं उड़ते हुए। ठीक है, और गाइस मैं तो माचिस लाना ही भूल गई, माचिस मंगाती हूँ फिर चिरागी जलाती हूँ। और ये मेरे करेले ये देखो सूख गए, और मच्छर देखो कितने लग रहे हैं यहाँ पे भाई, बहुत सारे मच्छर लग रहे हैं। करेले को लेके जाती हूँ अपने इनको और धो के बनाते हैं जल्दी से। हे मन्नू मन्नू माचिस देना। तो गाइस मैं करेला ले आई हूँ, अब मैं अच्छी तरीके से इन करेला को वॉश करूँगी जो कि इनका कड़वापन निकल जाए। करेला को धो के इस पैन में चढ़ा दिया है, ये अच्छी तरीके से उबल जाएगा। इसमें डालते हैं हल्का सा और एक बार नमक डाल के इसको ढक के रख देंगे जब तक ये अच्छी तरीके से पक ना जाए, मतलब गलना नहीं चाहिए, अच्छी तरीके से पका लेना चाहिए। और फिर इसको गैस को बंद कर देंगे। चलो पहले नमक डालते हैं, उसको ढक के रख देते हैं। तो गाइस मैंने करेले को उबालने रख दिया। अब मैं काटती हूँ ये 7 प्याज, क्योंकि करेले में अच्छी सी मिठास, अच्छा सा खट्टापन आता है प्याज से। तो प्याज काटूंगी इतनी सारी क्योंकि बाबू को कड़वे ना लगे, और साथ में खाते हैं खरबूजे बैठ के माँ बेटा। ठीक है गाइस, जब तक हमारी करेला पकते हैं। तो गाइस ये ले ली मैंने राई और सौंफ, और मैंने ले लिया सिल को मैंने कपड़े से पूछ लिया। अब इस मसाले को हम अच्छी तरीके से इस पे पीसते हैं दरदरा। मिक्सी में ज़्यादा पतला हो जाता है, इस वजह से मैंने मिक्सी में नहीं पीसा, सिर्फ मैं सिल पे पीसूँगी। चलो जल्दी से पीसते हैं। तो गाइस हमारा मसाला पिस के रेडी हो गया है, और इधर देखो हमारे करेले भी उबल के रेडी हो गए। हम इस तरीके से करेले को तोड़ कर देखेंगे तो अच्छी तरीके से उबल गए हैं। ये करेले को उतार के हम इसमें छलनी निकाल देते हैं। पहले हम इसको धोएंगे।
ये रही, अच्छे तरीके से मैंने निकाल दिए। अब थोड़ा सा इन पे ठंडा पानी डालेंगे और इनको ठंडा करेंगे। इसका पानी रिलीज़ होता है जब तक हम कढ़ाई चढ़ाते हैं अपने गैस पर। कढ़ाई को चढ़ा दिया है, अब इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, फिर डालेंगे इसमें तेल। तो गाइस कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसमें डालते हैं तेल। एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे क्योंकि हम इनको इसमें करेले को भूनेंगे। तेल गर्म होता है जब तक हम अपने करेले को निचोड़ लेते हैं। तो गाइस करेले को हमने निचोड़ लिया और यहाँ पे हो गया है तेल गरम, और देखते हैं डाल के अच्छी तरीके से हो गया। अब करेले को डालते हैं इस तेल में। अब जब तक ये पक ना जाए, अच्छी तरीके से लाल ना हो जाए, इनको अच्छी तरीके से भूनेंगे। करेला ब्राउन हो चुके हैं देखो अच्छी तरीके से। अब इन करेले को इसमें ट्रांसफ़र करूँगी जल्दी से। अब इससे ज़्यादा नहीं भूनने हैं ये, बस इतने ही भूनने। जल्दी से निकालते हैं इसमें से। तो गाइस मेरा हो चुका है तेल गरम। अब इसमें डाल दिए मैंने हरी मिर्ची और कटी हुई मोटी मिर्ची। मिर्चियों को अच्छे तरीके से भून लिया। और डालते हैं इसमें थोड़ा सा जीरा, ये डाल दिया। अच्छे से फ्राई करते हैं इसको। अब डालते हैं इसमें मसाला जो मैंने पीसा था। इसमें थोड़ा सा मसाला रखेंगे जो कान्हा जी को करेले बनाने, क्योंकि मैंने कान्हा जी के लिए निकाल ली थी। और ये रहा मसाला। इस मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे ऐसे करके। जब ये अच्छी तरीके से भून जाएगा फिर डालेंगे इसमें प्याज। चलो गाइस प्याज डालते हैं। ये डाल के प्याज, अब प्याज को अच्छी तरीके से पकाते हैं इसमें हम अच्छी तरीके। तो गाइस हमारी प्याज भून के रेडी है। अब डालते हैं इसमें हम करेले को। इसमें डाल दिया हल्दी और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली है, और साबुत मिर्च हमारी पहले से ही। और इसमें डाली है मैंने इमली, जो मैंने पहले ही फुलो दी थी, घर की इमली थी, और मैंने ये इसमें डाल दी है। अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स करते हैं करेला को और प्याज को। चलो गाइस अपने करेले को देखते हैं। अब हमारे करेले ने तेल रिलीज़ कर दिया। देखो साइडों से देखो अच्छी तरीके से भुन गए हैं और ये बन गए हैं करेला। तो अब करते हैं हम साथ साथ गैस को बंद। हमारे करेला बन के रेडी हो चुके हैं, ये देखो। और हमने अपनी किचन की भी साफ़ सफाई कर ली है, पानी भी भर लिया हमने, और आटा भी लगा के रख दिया। मन्नू के पापा का वेट कर रहे हैं। मन्नू के पापा आ जाएंगे, एकदम खाना बना देंगे। चलो तो गाइस मन्नू के पापा का खाना बन के रेडी है, और मैंने लगा दिया अपने कान्हा जी को भी भोग। लो भाई खा लो। चाय मन्नू लेने गया, लेके आ रहा हूँ, है ना। मैं रोटी सेकती हूँ बाकी की। तो गाइस फाइनली मेरे घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है। इसके बाद मैंने किचन वगैरह सब साफ़ कर ली है। जो भी बन दूध गर्म करके अपने कान्हा जी को भोग लगा के उनको भी सुला दिया है। मन्नू के पापा का भी बिस्तर लगा दिया, वो भी लेट गए हैं अपना छत में। तो गाइस मेरी नींद पूरी हो चुकी है, क्योंकि गांव में हम सोई नहीं थी कई दिन से, तो इस वजह से 2-4 दिन से आरकस आ रहा था हमको। तो आरकस हमारा ख़त्म हो गया। और चलो इस ब्लॉग को हम यहीं लास्ट करते हैं। हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको एक और नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।